Good morning, my dear children. Welcome back to science class. Children, in previous video we discussed about climate and adaptations. Okay, in which we discussed about how animals are adapted in polar region, and we also discussed about the adaptation of polar bears, adaptation of penguins, and about some birds like Arctic terns and Siberian crane. Okay, now we will discuss about tropical zone. So what is tropical zone? Which area is known as tropical zone? The tropical zone are the part of the earth surface between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. So ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला जो पार्ट है उस एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन. आप उसके दूसरे अर्थ में कह सकते हो कि जो इक्वेटर के बहुत पास होता है उस एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन. ओके, सो चिल्ड्रन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अर्थ. ये एक अर्थ का पिक्चर है. इसमें सबसे मिडल में जो लाइन है जिसे इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर के पास वाले जो रीजन है ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा है वो रीजन ही ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है. उसका ऊपर वाला जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड इक्वेटर के नीचे वाला जो लाइन है ऑरेंज कलर का जो दिखा रहा है आपको वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. उन दोनों बीच में जो एरिया आ रहा है उस एरिया को ही कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन. ओके, तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन जो है वो इक्वेटर के पास वाले एरिया को कहते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा? हॉट रहेगा, क्योंकि सन का रेस वहाँ पे स्ट्रेट पड़ता है. सो द ट्रॉपिकल रीजन हैव ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. क्योंकि वो उसका लोकेशन कहाँ पर है? इक्वेटर के पास है. तो इक्वेटर के पास सन की रेस स्ट्रेट पड़ती है, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? हॉट होगा. एंड द मिनिमम टेम्परेचर इज़ मोर देन 15 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, कोल्ड का जब सीज़न आता है तो वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री, ये उससे भी नीचे जाता है, लेकिन मिनिमम 15 डिग्री तक रहता है एवरेज. ओके, द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस एरिया में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता है. कब जाता है? ड्यूरिंग समर सीजन. ओके, एंड द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ. वहाँ पर डेज और नाइट इक्वल लेंथ के होते हैं. एंड दिस रीजन ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है. सो द ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया आर वेस्टर्न घाट एंड असम. ओके, तो ट्रॉपिकल रीजन इंडिया में कौन से एरिया पे पड़ता है? वेस्टर्न घाट. और वेस्टर्न घाट कहाँ है? साउथ के साइड में है. ठीक है, एंड असम, असम के कुछ एरिया नॉर्थ ईस्ट में भी है, असम वाले एरिया में. ठीक है, तो वो रीजन जो है ट्रॉपिकल रीजन के अंडर में आते हैं. एंड इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल रीजन आर साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. तो ये रीजन वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, जो कि इक्वेटर के पास वाले एरिया में जो कंट्रीज आते हैं उनके नेम है, डेट इज सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका. And the common animals found in tropical climate are monkey, apes, gorilla, lion, tigers, elephant, leopard, snake, lizard, insect and birds. तो ये सब कॉमन एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं. तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं उनको इस तरह से अडेप्टेड है वहाँ के कि वो आइस में आसानी से रह सके. उसी तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ वहाँ पर फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर वो उस तरह से होता है, रेन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है वहाँ पर अधिक से अधिक फॉरेस्ट होते हैं. तो उन फॉरेस्ट में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो उस क्लाइमेट, फॉरेस्ट के क्लाइमेट में किस तरह से रहना चाहिए उनके अकॉर्डिंग वो ढले होते हैं. उनका स्किन का कलर भी उसी के अकॉर्डिंग होता है. हमने पढ़ा था कि पोलर रीजन में जो एनिमल्स हैं, जो पोलर बियर हैं, पेंगुइन हैं, और वो वाइट कलर में होते हैं ताकि वो उस सिचुएशन, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हुए रहते हैं. उसी तरह से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं वो यहाँ के फॉरेस्ट के हिसाब से हैं. वो अधिकतर जो है पेड़ में रहने वाले जो है एनिमल्स हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर अधिक फॉरेस्ट है तो वो
इस जगह पे पेड़ में कैसे रहेंगे उस तरह से अडेप्टेड है। उनके फीचर्स इस तरह से बने हुए हैं कि वो पेड़ों पे रह के अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, यू कैन सी द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस तरह से घने जंगल हैं वेस्टर्न घाट में, ठीक है। और इंडिया का कौन सा पार्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है? आप देख सकते हो इंडिया का जो वेस्ट साइड में है किनारे किनारे वो वेस्टर्न घाट में आता है, ठीक है। ये सारे इक्वेटर के बिल्कुल स्ट्रेट ये सारे एरिया आते हैं जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। ये वर्ल्ड के वो एरियाज है जो इक्वेटर के पास वाले एरिया में आ रहे हैं जहाँ पर सन की रेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है। वेस्टर्न घाट जो साउथ साइड में है बिल्कुल किनारे में, वो सारे एरिया जो है वेस्टर्न घाट में आते हैं। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि रेन की वजह से पूरे फॉरेस्ट वहाँ यहाँ पर वेस्टर्न घाट में फैले हुए हैं। वेस्टर्न घाट्स मतलब वहाँ पे पहाड़ है उस एरिया में, और उस पहाड़ों पे पूरा फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट पे जो एनिमल्स रहते हैं वो किस तरह से अडेप्टेड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चिल्ड्रन, वी विल लर्न अबाउट एडेप्टेशंस इन एलिफेंट। किस तरह से एलिफेंट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए अडेप्टेड है। द एलिफेंट आर अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द रिमार्केबल वे। एक अलग ही तरीके से वो इस रेन फॉरेस्ट के लिए अडेप्टेड है। तो लेट्स डिस्कस adaptation of elephant. The elephant has a long trunk which it uses as nose and for picking up food. ओके तो एलिफेंट के आप देख सकते हो ट्रंक बहुत बड़े होते हैं और वो उसका यूज़ किस लिए करती है? फूड को उठाने में, जो पेड़ों की डालियों को तोड़ने में, है ना, और एज ए नोज़ के लिए भी यूज़ करती है। एंड इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और उनका सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़्यादा रहता है जिससे वो आसानी से किसी भी चीज़ को वो पता कर लेती है कि कौन से जो है दुश्मन उसके आसपास हैं। ओके एंड द टस्क आर मॉडिफाइड टीथ विच हेल्प इट टू टियर बार्क ऑफ ट्रीज टू ईट। टस्क जैसे कि ये जो हाथी के दांत हैं उसे टस्क कहा जाता है। वो इस तरह से मॉडिफाइड किया हुआ है, उस तरह से उसके दांतों में इस तरह से फिक्स है कि वो बड़े बड़े पेड़ों की बार्क को आसानी से वो तोड़ सकता है उससे। इट्स लार्ज ईयर्स हेल्प इट टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड्स। ओके तो उनके जो लार्ज कान हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं? कोई भी साउंड जो है आसपास यदि हल्की सी भी साउंड होते हैं तो वो आसानी से उसे सुन लेते हैं और फिर अपने आप को बचा सकते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प इट टू कूल इटसेल्फ इन हॉट क्लाइमेट। जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर हॉट होता है, इक्वेटर के पास है तो हॉट टेम्परेचर रहता है, तो वो कभी कभी अपने आप को कूल करने के लिए उस एयर का इस्तेमाल ऐसे पंखे के रूप में करती है ताकि वो अपने आप को थोड़ा कूल कर सके। एंड इट ऑल्सो यूजेज इट्स ट्रंक टू पुल डाउन फ्रूट्स एंड लीव्स फ्रॉम द ट्रीज टू ईट। ओके वो अपना ट्रंक का इस्तेमाल क्यों करती है? फ्रूट्स ऊपर पेड़ के ऊपर रेन फॉरेस्ट है, मतलब बहुत फॉरेस्ट है वहाँ पर, तो वो अपने ट्रंक का इस्तेमाल करते हैं। उनके ट्रंक इस तरह से लंबे बना दिए गए हैं, इस तरह से अडेप्टेड हैं उस एनवायरनमेंट के लिए कि वो आसानी से पेड़ पौधों के डालियों को, फलों को, लीव्स को खा सकती है ना। तो इस तरह से जो है एलिफेंट अडेप्टेड है इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ कैट एंड लेपर्ड्स। तो किस तरह से कैट, लेपर्ड्स, लायन जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए अडेप्टेड हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द बिग कैट किसे कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर्स एंड लेपर्ड, इन सबको क्या कहते हैं? बिग कैट का नाम दिया गया है। एंड द बिग कैट्स एंड लेपर्ड्स हैव फ्लेक्सिबल बॉडीज डिजाइंड फॉर रनिंग एंड जंपिंग एंड क्लाइंबिंग। तो उनका बॉडी इस तरह से फ्लेक्सिबल है, जितने भी बिग कैट हैं, लायन हो सकता है, टाइगर, लेपर्ड, उनकी बॉडी इस तरह से फ्लेक्सिबल है कि वो आसानी से रन कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से रन करते हैं। जंप देखते होगे कितनी तेज़ी से वो बहुत ऊंचाई तक जंप कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, पेड़ों पे भी क्लाइंब कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रेन फॉरेस्ट है तो पेड़ों पे भी क्लाइंब कर सकते हैं। एंड देयर इंटेस्टाइन
are short as they only digest meat and not vegetable matter. उनकी इंटेस्टाइन जो होती है बहुत छोटी होती है क्योंकि वो सिर्फ मीट खाने वाले एनिमल हैं, तो वो उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है. दे आर नॉट वेजिटेबल ईटर एंड देयर शार्प टीथ आर लाइक सीजर टू टेयर द फ्लैश. उनकी टीथ जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, इतने नुकीले होते हैं कि जैसे कि कोई कैंची किसी भी चीज़ को काट देती है, उसी तरह से उनकी टीथ जो है किसी भी फ्लैश को, किसी भी एनिमल्स के फ्लैश को टीयर कर सकती है. एंड दे हंट एट नाइट बिकॉज दे हैव लार्ज फील्ड ऑफ विज़न. उनकी आई साइट इतनी तेज़ होती है कि वो रात में भी बहुत आसानी से अपने प्रे को ढूंढ सकती है, और उसका फ़ायदा उन्हें होता है कि वो रात के समय में हंट करती है. जब एनिमल्स सो जाते हैं तब ऐसे समय में वो हंट करती है क्योंकि उनकी आई साइट जो होती है बहुत तेज़ होते हैं. ओके, उनकी कलर को ही देख लो किस तरह से वो अडेप्टेड हैं. एडेप्टेशन ऑफ लायन एंड टाइगर्स. द लायन एंड टाइगर्स हैव थिक ब्राउन स्किन विच हेल्प देम टू हाइड ईजली इन द फॉरेस्ट. उनके बॉडी का कलर क्या है? ब्राउन कलर है, और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो इस तरह से उनका बॉडी का कलर भी हो गया है कि वो उस थिक फॉरेस्ट में आसानी से छिप सकते हैं, है ना. उनके ट्रंक के समान उनका कलर लग रहा है, तो मतलब वो फॉरेस्ट में आसानी से छिप सकते हैं. एंड दे हैव सेंसिटिव हियरिंग एंड शार्प आई साइट विच हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड टू कैच देयर प्रे. तो इस तरह से उनकी जो हियरिंग पावर है और शार्प आई साइट है वो उन्हें प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं, और वो आसानी से अपने प्रे को कैच कर सकते हैं. प्रे को मतलब अपने शिकार को पकड़ सकते हैं, और उन्हें कोई जो पकड़ने वाला होता है, दूसरे जानवर जो इसे पकड़ते हैं, मार सकते हैं, वो उनका प्रीडेटर्स होते हैं. तो प्रीडेटर से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने प्रे को पकड़ते हैं. ठीक है, तो उनकी ये शार्प आइज़, उनकी हियरिंग पावर, उनका बॉडी का स्किन, उनकी रनिंग पावर, जंपिंग, और उनके क्लॉज इस तरह से होते हैं, नुकीले होते हैं फ्रंट वाले लेग्स के, कि वो आसानी से किसी भी प्रे को कैच कर सकते हैं. ओके, तो इस तरह से बिग कैट्स जो है एडेप्टेड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में. अंडरस्टैंड अबाउट द बर्ड which is adapted in tropical rainforest, and the bird name is toucan. You can see the picture of bird toucan, their long beaks. You can see the beaks, colorful beaks of toucan. Toucans are brightly colored bird with long, large and colorful beaks, and toucans live on trees. ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? वो ट्रीज़ में रहते हैं. उनकी बीक्स जो होती है बहुत कलरफुल, लॉन्ग और लार्ज भी है. एंड दे मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज हॉलो एंड होल्स एक्सकेवेटेड बाय अदर एनिमल्स. वो या तो अपना घोंसला बना लेती है और उसमें रहती है, या फिर दूसरे एनिमल्स जो कि किसी भी पेड़ पे छेद कर देते हैं, कोई भी हॉलो उनको स्पेस मिल जाता है, तो ऐसे जगह पे वो जो है रहने लगती है. एंड दे आर प्राइमरी फ्रूगीवोरस मीन्स फ्रूट ईटिंग एनिमल्स हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स खाती है. बट ऑल्सो प्रे अपॉन इंसेक्ट एंड सम रेप्टाइल्स, लेकिन इंसेक्ट और रेप्टाइल्स को भी खाती है. एंड दे हैव ए लॉन्ग लार्ज बीक विच हेल्प देम टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेस. तो उनकी लॉन्ग लीव्स बीक्स जो है किस लिए हेल्प करती है? कि वो कोई भी फ्रूट को आसानी से खा सकती है. आप जानते हो इसके फ्रूट्स जो होते हैं बहुत बिल्कुल आगे में लगे होते हैं, बहुत पतली डालियों में, ब्रांचेस में लगे होते हैं. तो उनको खाने के लिए वो किसी भी डाली पे बैठ जाती है, किसी हार्ड डाल ब्रांचेस पे बैठती है, और बिल्कुल जो आगे में रहता है फ्रूट्स जो कि बहुत लाइट और डेलिकेट ब्रांच होते हैं, वहाँ पर भी वो आसानी से अपने लंबे बिक्स की वजह से आसानी से पहुँच जाती है और फिर फ्रूट्स को खा सकती है. तो इस तरह से उनकी लॉन्ग लीव्स जो हैं उस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए उनका इस तरह से बन गया ताकि वो आसानी से फ्रूट्स खा सकें. ओके, सो चिल्ड्रन, वी डिस्कस अबाउट ट्रॉपिकल रीजन एंड हाउ द एलिफेंट, रेड आइड फ्रॉग, lion tailed macaque,
monkeys, toucan and big cats are adapted to live in tropical rainforest. Okay, with this our chapter is over. Okay, hope you understood. Thank you.